हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो जुलाई में होने वाला है। इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज की टॉपिक है हमारी बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं पेपर में उसको भी करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इसमें सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। इसमें सही आंसर है हमारा पहला, समस्या समाधान के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, चिंतन का तर्क का उद्देश्य है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, समस्या का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर चौथा है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर चौथे का सही ऑप्शन है हमारा पहला, स्टेनले का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन देखेंगे हम। ए है भाषा विकास, सही है। बी है स्वावलंबी, ये भी सही है। सी है बार बार प्रयास करने की आदत, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा तीनों सही था, ए बी सी, ये 4 सही था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समस्या के संभावित समाधानों परीक्षण कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, कहीं पर भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक बच्चा अपने खिलौनों को तोड़कर उन्हें पुनः नए तरीके से जोड़कर कई प्रकार की वस्तुएं बना लेता है, उस बालक के संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है दूसरा, बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण हैं एवं इसमें विकास के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बों से कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है, उस बच्चे के संदर्भ में आपकी राय क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, उसमें वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 में सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है? सही ऑप्शन है पहला, वैज्ञानिक अन्वेषक का। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। ऑप्शन है इसमें देखेंगे, ए है बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए, सही है। बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए, ये भी सही है। सी देखेंगे इसमें, सी है बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए। हमारा तीनों सही था, ए बी सी, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्किनर ने समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि को कितने भागों में बांटा है? सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, 6। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, माता पिता एवं शिक्षक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो स्टार्ट हो चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश डैश की ओर संकेत करता है। सही ऑप्शन है हमारा इस पे फोर्थ, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उनकी योग्यता। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश डैश के निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में। क्वेश्चन नंबर 17 है, समस्या समाधान प्रायः उन विकल्पों में सफल है जहां। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डैश डैश के लक्ष्य हैं। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, वैज्ञानिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनने में सहायता करती है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।